Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is Sustainable Development Goals. बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो एसएससी, DSSC, केवीएस, एनवीएस, रीट या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जो भी आप गवर्नमेंट अपेयर कर रहे हो उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, तो गवर्नमेंट ने भी 17 SDGs आपके सिलेक्ट किए हैं जो कि इस बार के रहेंगे और गवर्नमेंट को अचीव करने हैं। Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is Sustainable Development Goals. बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपका एसएससी, DSSC, केवीएस, एनवीएस, रीट या फिर आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या ये स्कीम पूरी, तो 2015 में यानी कि 2015 में UNSD बोले तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन के अंदर जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र में हुआ था, तो वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया था कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 डिसाइड किए गए थे कि हमको ये अचीव करने हैं। बात की जाए कि इसको कब अपनाया गया तो 1 जनवरी 2016 को इसको एक्सेप्ट किया गया। और बात की जाए कि इन गोल्स को अचीव करने की अंतिम तारीख क्या है तो आपकी 2030 पड़ती है, इनकी 2030 पड़ती है। तो ये कुछ इसका बेसिक इन्फो रहा। आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या 17 अपने गोल्स रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और भी कोई भी जुड़ी हुई इससे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। आपको जो भी इसमें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले अपने पास क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना क्षति पहुंचाए अगर आप कुछ आज डेवलपमेंट करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। यानी कि फ्यूचर की किसी भी चीज़ को बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए अगर आप कोई डेवलपमेंट आज करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। आगे बात करें व्हेन, हु इन दिस प्रोग्राम, कौन कौन है इस प्रोग्राम के अंदर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन 1980, 1980 के अंदर पहली बार आया था। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन 25 सितंबर 2015 ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 169 टारगेट 17 गोल्स, यानी कि 169 टारगेट्स रखे गए हैं इसके अंदर और 17 गोल्स रखे गए हैं आपके। बात की जाए इसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब ये रेजोल्यूशन लिया गया था यानी कि कब इसको अपनाया गया था, तो 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया था। मैंने आपको ये भी बताया कि लागू कब से हुआ, तो 1 जनवरी 2016 से हुआ। ये भी बताया कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो 2030 इसकी अंतिम तिथि है। और इसके अंदर है कौन, तो 193 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर कवर करते हैं। आगे बात की जाए कि हाउ इट केम यानी कि कैसे आया, तो इन द 1970s international organization realized that we could no longer continue to develop as if the earth had unlimited resources, यानी कि 1970 में इस बात को गौर किया गया कि हम जिस तरीके से चीज़ों का मतलब यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से लगता नहीं है कि वो ज़्यादा लंबी चल पाएगी। इसलिए फिर क्या किया गया, इन द लाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इन 1980 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर published a report entitled World Strategy for Conservation in which the expression sustainable development appeared for the first time। और फिर तब ये सोचा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ज़रूरत पड़ता है इस पूरे वर्ल्ड को, ताकि हम क्या कर सके, फ्यूचर की एबिलिटी को भी मीट कर सके। तो तब ये सोचा गया, तो यानी कि पहली बार कब सोचा गया, तो 1970 के अंदर सोचा गया। बाकी मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया कि सबसे पहले 1980 के अंदर आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन 1980, पर इसके बारे में सोचा कब गया था, तो 1970 में पहली बार इसकी नीड महसूस हुई थी गवर्नमेंट को। आगे अगर बात करें तो सम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लीगल Indian legal system such as the National Green Tribunal Act 2020, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Environment Protection Act 1986। यानी कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और भी यहाँ पे एक्ट्स लाए गए थे जो कि कुछ इस प्रकार है आपके। आगे एक छोटा सा वीडियो है, इसमें कवर किया गया है।
अब इसमें क्या था भाई, अगर हम बात करें तो आपकी जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 के 17, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई जो भी हायरार्की है फिक्स है, यानी कि एक के बाद पहले के बाद ही दूसरा इंप्लीमेंट करना है, दूसरे के बाद भी तीसरा इंप्लीमेंट करना है। पर अगर आपने गौर किया हो तो इन लोगों ने क्या किया, पहला नो पॉवर्टी रखा है और लास्टवा 17वां जो लास्ट रखा है इन्होंने, वो क्या रखा है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। यानी कि सबसे जो मेन मुद्दा रखा गया है इस बार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो क्या रखा गया है कि पॉवर्टी को हमें क्या करना है, बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और 17वां गोल इसलिए रखा गया है पार्टनरशिप, क्योंकि हमें मिलकर साथ करना है। अगर साथ मिलके ये करेंगे तो क्या पता इसको अचीव कर सके, इसलिए 17वां गोल रखा हुआ है पार्टनरशिप और पहला गोल इन लोगों का रखा हुआ है नो पॉवर्टी। आगे बात करें तो इस बार प्रिंसिपल और थीम क्या रही है अपने इसकी, तो प्रिंसिपल रहा है लिविंग नो वन बिहाइंड और थीम क्या रही है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। तो ये इसका प्रिंसिपल और थीम है जो कि इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं कि इसकी मोस्ट हैपनिंग डेफिनेशन क्या है या फिर मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्या है। तो डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट द ओन नीड्स। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय ब्रंटलैंड कमीशन इन हिज रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि ये भी याद रखना कि ये जो डेफिनेशन ली गई है तो कौन से कमीशन से ली गई है, तो ब्रंटलैंड कमीशन से ली गई है और उसकी रिपोर्ट से ली गई है, जो कि रिपोर्ट क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2012 एट द रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट with an aim to promote an healthy and developed future of the planet and its people. It was in 2015 when the Sustainable Development Goals were implemented after a successful 15-year plan of development called Millennium Development Goals. अब Millennium Development Goals क्या है, ये बेसिस है अपने Sustainable Development Goals का। आखिर था क्या ना आपका कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके पहले रखे गए थे, 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके थे जो कि अचीव करने थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर क्या थे कि कोई 8 ऐसे गोल्स रखे गए थे जो कि हमको क्या करने थे, एक्सेप्ट करने थे। अब पूरी तरीके से तो गोल्स अचीव नहीं हो पाए थे, पर हाँ इनसे क्या हुआ था कि एक लक्ष्य मिला हुआ था। अगर आपके पास कोई गोल होता है तो आप उसको ईजिली अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक वे होता है कि आपको किस वे पे चलना है, तो इसलिए गोल इज़ इंपॉर्टेंट। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वही काम कर रहे थे जो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर 8 चीज़ें फिक्स कर रखी थी, तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अचीव करने की कोशिश कर रही थी। तो 2000 से 2015 तक अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रहे थे जिसके अंदर 8 थे। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड हुए थे क्योंकि उसकी लास्ट डेट थी वो 2015 थी। अब 2015 को फिर दोबारा अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए जिसकी अंतिम तिथि क्या है, फिर से 15 साल बाद यानी कि 30 है, 2030 है। 2015 में अपनाए गए और 2030 इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि फिर 15 साल के लिए अपनाए गए। बस आपको याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर 8 थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है आपके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बेसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is sustainability and sustainable development? Sustainability is often thought of as a long-term goal, a more sustainable world, while sustainable development refers to the many processes and pathways to achieve it. Sustainable agriculture and forestry, sustainable reproduction, production and consumption, good government, research and technology transfer, education and training, etc. अब 3 पिलर्स क्या सेट किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो इकोनॉमी, सोशल और एनवायरनमेंट, ये 3 पिलर सेट किए गए हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। द ग्लोबल गोल्स एंड एजेंडा 2030 बिल्ड्स ऑन द सक्सेस ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एम टू गो फार्दर टू एंड all forms of poverty. The new goals are unique in that they call for action by all countries, poor, rich and middle income, to promote prosperity while protecting the planet. यानी कि इस बार क्या है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपने क्या है, बेसिस बनेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, 2030 को तक अचीव करना है, इसको एजेंडा है ये। और बस इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही लदा हुआ है कि गवर्नमेंट इसको करेगी। गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेक्टर, रिच पीपल, पुअर पीपल, सब लोग मिलकर इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसको अचीव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। हु इज़ इन चार्ज ऑफ ग्लोबल गोल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट के सिर्फ मत्थे नहीं है, सबको इसको मिलकर अचीव करना है। तो फॉर द गोल्स टू बी मेट एवरीवन नीड्स टू डू देयर पार्ट, government, the private sector, civil society and the general public. While the global goals are not legally binding, governments are expected to take ownership and establish national frameworks for the achievement of 17 goals. गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑनरशिप लेगी इसकी, पर गवर्नमेंट पे बाइंड नहीं है, यानी कि लीगली बाइंड नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इसको अचीव नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट के साथ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
वाई आर द गोल्स नंबर्स इज इन द ऑर्डर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर नहीं है, मतलब इसको ठीक है लगाया हुआ है, बट ये नहीं है कि आपको फिक्स ऑर्डर से अचीव करना है कि पहला ही अचीव करेंगे, फिर आप दूसरा ही अचीव करेंगे, फिर आप तीसरा ही अचीव करेंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इन लोगों ने जिस तरीके से जचाया है वो भी एक मीनिंग बनता है कि पहला नो पॉवर्टी और लास्ट पार्टनरशिप, यानी कि हम जो भी सारे गोल्स अचीव करेंगे विदाउट पार्टनरशिप वी कैन नॉट अचीव इट। क्यों? क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा, तो ऐसा कुछ रखा गया है। द गोल्स बिगिन विद गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी टू मार्क द कंटिन्यूएशन ऑफ द MDG's एम्बिशन to eliminate extreme poverty. The end with goal number 17, that is partnership for the goals, to emphasize a continued commitment to work together in order to achieve progress for all. The order of the other goals does not signify any priority as all are critical and interdependent. ठीक है, सारे के सारे अपने आप में इंटरडिपेंडेंट टॉपिक्स है, क्रिटिकल टॉपिक्स है, सब पर एक अलग ध्यान देने की ज़रूरत है। What happens if the goals aren't achieved? क्या होगा अगर गोल्स अचीव नहीं हो पाए तो किसी पर तलवार नहीं लटकेगी, ये इसमें लिखा हुआ है। Although unanimously agreed, the goals are not legally binding. The goal are a promise made by all countries to each other to work together on a plan. No one can enforce that they are achieved, but by working together, urging businesses to play their part and holding governments accountable, they can be. ठीक है, सब लोग मिलके काम करेंगे, पर ये नहीं है कि कोई भी किसी को ब्लेम करेगा कि ऐसा कुछ तूने किया मैंने किया। जैसे कि आपको अभी पढ़ा आपने 193 कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के सर पे कुछ डालेगा कोई, दस नो अकाउंटेबिलिटी, पर हाँ सबको अपना काम करना है। आगे बात की जाए कि हाउ आर द गोल्स ग्लोबल गोल्स डिफरेंट फ्रॉम द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मैंने आपको बताया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब रखे गए थे, 2000 से 2015 तक रखे गए थे, और उसके अंदर सिर्फ 8 थे। उसी के बेसिस पे बनाए गए हैं 17 गोल्स, और जो कि आपके SDGs के नाम से है। The 17 global goals and their 169 targets are broader in scope and go further than the MDG by addressing the root cause of poverty and the universal need for development that works for all the people. The goals cover the 3 dimensions of sustainable development: economic growth, social inclusion and environmental protection. आगे बात करते हैं, 2-4 क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए हैं। पहला है आपका द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपका 2015 में हुआ था, वॉज इस्टेब्लिश बाय द UN जनरल असेंबली इन द ईयर। पर अब ये बात है कि इसको बनाया कब गया, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, तो आंसर इसका आपका रहेगा 1992 आपका इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे बात करते हैं, Which of the following UN Commission is responsible for reviewing progress in the implementing of Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development? यानी कि कौन इस पूरे काम को देखेगा, तो सी ऑप्शन देखेगा आपका UNCST, यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा भाई। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता, कैरिंग कैपेसिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी या फिर जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, तो कोई भी इसमें से इंक्लूड नहीं होता है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। आगे बात करते हैं, ये आपके एक पिक्चर ली गई है, 17 के 17 आपके जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ नो पॉवर्टी, सेकेंड इज़ ज़ीरो हंगर, थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग, fourth is quality education, fifth is gender equality, sixth is clean water and sanitation, seventh is affordable and clean energy, eighth is decent work and economic growth, ninth one is industry and infrastructure, 10th one is reduced inequalities, 11th is sustainable cities and communities, and next one is response consumption and production, 13 is climate action, 14 is life below water, 15 is life on land, 16 is peace, justice and strong institutions, 17 is partnership for the goals. So ये आपके 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यहाँ पे। आगे बात करें कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, तो नीति आयोग हैज़ रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स SDG इंडेक्स 2.0। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि SDG इंडेक्स 2.0 किसने रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का आपको पता ही होगा 2015। द इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया स्टेट एंड UTs टुवर्ड्स अचीविंग द 2030 SDG टारगेट। अब ये इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्यों बना है, तो 2030 के टारगेट को अचीव करने के लिए बना है। 2020 विल बी द 5th एनिवर्सरी फॉर द अडॉप्शन ऑफ SDG
बाय द यूनाइटेड नेशन। 2020 क्या है, 5वीं एनिवर्सरी है किसकी, SDG की, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इनकी 5 साल हो गए हैं इसको अडॉप्ट किए हुए, कि 2015 में अडॉप्ट किया था, 2015 के बाद 2020। हालांकि इसको एग्जीक्यूशन में 2016 से लाया गया था, पर एक्सेप्ट 2015 में कर लिया गया था, इसलिए 2015 के हिसाब से 2020 में इसकी 5वीं एनिवर्सरी बनी, जो कि यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, show the video and subscribe my channel. If you have any doubt or any question or any query, then you can comment in the comment section. So with this, thank you, have a nice day and take care.